तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नाइट फॉल के बारे में जानेंगे कि नाइट फॉल क्या होता है, किसके कारण होता है और क्या इसका अच्छा इलाज होता है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं नाइट फॉल के बारे में कि नाइट फॉल क्या होता है, व्हाई इट इज़ नाइट फॉल। आप सभी को पता होता है कि नाइट फॉल क्या होता है, बट आज हम इसको मेडिकल तौर पे समझते हैं। नाइट फॉल इज अ ऑकरेंस ऑफ ए स्पॉन्टेनियस ऑर्गेनिज्म एंड इक्वलाइजेशन यूजुअली ड्यूरिंग द स्लीप। इन द मेडिकल टर्म इट इज़ कॉल्ड नॉकटर्नल इमिशन। कहने का मतलब है कि जब आप रात को सोते हो तो रात को सोते समय जब आप सुबह उठ के देखते हो तो आपकी जो अंडरवेयर होती है उसमें स्पर्म आपको देखने को मिलता है। इसी को बोलते हैं नाइट फॉल। अब ये किसके कारण होता है वो भी हम आगे देखते हैं, पर नाइट फॉल नॉर्मली इसी को बोला जाता है कि जब आप रात को सोते हो और जब आप सुबह उठ के देखते हो तो आपकी जो अंडरवेयर होगी उसमें स्पर्म देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन को अगर मेडिकल टर्मों में देखें तो इसको क्या बोला जाता है, तो नॉकटर्नल इमिशन। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये वर्ड बोला जाता है। जिसको ये शिकायत होती है तो उसको नॉकटर्नल इमिशन बोला जाता है। तो ये होता है नाइट फॉल, जो नॉर्मली जब आप सुबह उठ के देखते हो तो आपका जो अंडरवेयर होता है वो आपको स्पर्म में देखने को मिलेगा। अब जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, कि क्या कारण से नाइट फॉल होता है। नॉर्मली सबको ये पता होता है कि गंदी वीडियो देखने से नाइट फॉल होता है, उसके और भी बहुत सारे रीज़न है जो अभी हम देखते हैं। तो पहला है हार्मोनल इनबैलेंस। जिस भी पर्सन का हार्मोन्स का इनबैलेंस होता है उसमें ये समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि जो 13 से जो 20 तक की एज होती है इसमें जो हमारा टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो बूस्ट होता है और कहीं ना कहीं हार्मोन का भी इनबैलेंस होता है। तो उस कंडीशन में भी ये देखने को मिलता है। दूसरा है प्रोस्टेट इशू। लड़कों में एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है प्रोस्टेट। ये प्रोस्टेट का काम क्या होता है कि जब स्पर्म आती है, जब यूरिन का रास्ता बंद करना होता है और जब यूरिन का हो जब स्पर्म का, ये काम के लिए प्रोस्टेट होती है। बट किसी कंडीशन के कारण अगर प्रोस्टेट में किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो भी नाइट फॉल की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि प्रोस्टेट एक तरीके से दरवाज़ा होता है जो पूरी तरीके से बंद या खुल नहीं सकता। उसके कारण भी क्या ये लीकेज होता रहता है। उसके बाद है वीक पेल्विक मसल। अगर किसी कारण से किसी लड़के में उसकी पेल्विक मसल्स वीक हो गई है, ये किसी भी कारण से हो सकता है, एक्सीडेंट के कारण हो सकता है या और किसी कारण से, तो भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। उसके बाद है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन अगर जो कोई कॉजेज़ है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण ये भी समस्या देखने को मिल सकती है। लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। अगर कोई पर्सन फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं कर रहा है तो भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। कंज्यूमिंग सप्लीमेंट्स। अभी सप्लीमेंट्स क्या है, कुछ अभी के जो नए टाइम में है कि जिम का बहुत शौक़ होता है, तो उसमें कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमारे टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ करते हैं। तो जब हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का इंक्रीज़ होता है तो उस टाइम पे भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। उसके बाद है एक्सेसिव सेक्सुअल कांटेक्ट। अगर आप एक्सेसिव सेक्सुअल कांटेक्ट में भी है तो भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। उसके बाद है अल्कोहल एंड सिगरेट्स। अल्कोहल और सिगरेट से भी ये देखने को मिल सकता है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा सिगरेट पियोगे और लिमिट से ज़्यादा आप अल्कोहल कंज्यूम करोगे तो ये समस्या देखने को मिल सकती है। उसके बाद है डर्टी वीडियो, यानी कि अगर आप बहुत गंदी वीडियो देख के रात को सोते हो तो भी ये कहीं ना कहीं आपके सपने के तौर पे आता है और उससे आपका नाइट फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ मेन कारण होते हैं हमारे जो नाइट फॉल होते हैं, इसके मेन कारण होते हैं। नॉर्मली नाइट फॉल सबको पता होता है, बट उसके जो मेन कारण होते हैं वो कोई को ही पता होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये मेन इसके कारण होते हैं नाइट फॉल के। अब हम समझते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में। पहले हम समझ लेते हैं होम ट्रीटमेंट, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कम कर सकते हो जिससे आपको नाइट फॉल की समस्या कम देखने को मिलेगी। तो पहला है अवॉइड एल्कोहल एंड सिगरेट। ज़्यादा मात्रा में अवॉइड करें एल्कोहल और सिगरेट को, या आप एल्कोहल ना ही पियो तो अच्छा है। उसके बाद है अवॉइड स्ट्रेस। किसी भी कंडीशन में आपका जो तनाव है उसको कम करें।
उसके बाद है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, और रेगुलर आप फिजिकल एक्टिविटी करें जिससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है, और उससे आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ा है और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो उससे आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। उसके बाद है लेस कंज्यूमिंग सप्लीमेंट, और जो आप कोई भी ऐसे सप्लीमेंट्स ले रहे हो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, तो उसका कंज्यूमिंग थोड़ा कम करें या हो सके तो ना ही करें। उसके बाद है अवॉइड डर्टी वीडियो, और जितनी भी जो गंदी वीडियोस होती है इनको अवॉइड करें। अब बात कर लेते हैं हम कुछ ओदर्स भी ऐसे कारण होते हैं। देखिए पहले ये अभी हमने बात करी होम ट्रीटमेंट है, यानी कि ये आप घर पे सावधानी रख सकते हो जिससे आपका जो नाइटफॉल की समस्या है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ओदर्स की बात करें कि यदि आपके जो पेनिस के आगे की साइड में अगर बहुत ज़्यादा खुजली चल रही है या आपको बैड स्मेल आ रही है, यानी कि जब आप सुबह उठ के आपके अंडरवेयर देखते हो तो जो स्पर्म के साथ आपको बहुत गंदी स्मेल देखने को मिलती है, या और कोई सी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे कि आप कुछ कर रहे हो तो आपको पेनिस में दर्द हो रहा है या आपका नाइटफॉल रोज़ ही हो रहा है, तो ये कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे आपको कोई और प्रॉब्लम हुई है तो उसको आप घर पे ठीक नहीं कर सकते। और एक बात होती है कि जो नाइटफॉल होता है वो हफ्ते या 15 से 20 दिन में अगर एक बार होता है तो वो नॉर्मली होता है, बट अगर आपको नाइटफॉल हर रोज़ हो रहा है तो आपको कंडीशन है कि आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हुई है, तो आप अपने एक बार सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। आई होप इस छोटी सी वीडियो में आप नाइटफॉल के बारे में सारी चीज़ें समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।